I think no one is going to join right now, so we should not waste our time and we should start the session. ठीक है, so कंटिन्यू करते हैं आगे. अगर आप लोग को कांटेक्ट है, जो लोग ज्वाइन करके रखे हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम को, तो लाइक अपने पिंग कर सकते हो ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है. ठीक है, पहले मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइक बिट वाइज ऑपरेटर. ठीक है, सो लेट मी ओपन पाइथन ट्यूटर, और इससे मैं चाहूंगा कि लाइक आपको विजुअलाइज करवा सकूं, चीजें समझा सकूं. ठीक है ना, सो लेट मी ओपन इट फॉर जावा एंड देन मेरी आवाज आ रही है ना सबको? एक बार जस्ट कंफर्म कर दो, इज माय वॉइस ऑडिबल टू ऑल और नॉट? कुछ तो बोलो, एक आप लोग साइलेंट हो जाते हो सडन. चल, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको कुछ ऑपरेशंस करने बिटवाइज के रिगार्डिंग, जैसे कि लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास ये सेगमेंट है, इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड देन आपको विजुअलाइज करके दिखाता हूँ कि कैसे नॉर्मल ऑपरेटर्स काम करते हैं, फिर बिटवाइज एंड और कैसे काम करेगा उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे. सो लास्ट क्लास में हमने कंसीडर करा था कहाँ तक, तो लाइक हमने ऑलमोस्ट ढेर सारी चीजें कवर करा था और लॉजिकल ऑपरेटर पे एंड करा था. सो आज हम लोग जर्नी अपना आगे उससे बढ़ाएंगे और आगे तक ले जाएंगे. चल, अब जो पहले ना आपको लॉजिकल ऑपरेटर दिखाया था, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ. ठीक है ना, आप लोग मेरे को आंसर बताना. अगर मैं ये करूं सिस्टम डॉट आउट डॉट और मैं ये करूं एक्स एंड वाई, क्या आएगा आउटपुट? कोई बता सकता है? इफ आई एम गोइंग टू रन दिस सेगमेंट तो मेरे को क्या आउटपुट मिलेगा? एक सेकंड, मैंने लाइक गलत ऑपरेंड डाला है क्या? ओके, इसका कहना है कि ये गलत ऑपरेंड है. मैं ये करूँ 5 एंड 10. ओके, यहाँ पे जावा में अलाउड नहीं होता. चलो तब तो सही है. ठीक है ना, जावा में ये चीज आई थिंक अलाउड नहीं है. अगर जावा में अलाउड होते तो लाइक ये आपको अलाउ करता 3 एंड 10. ये चीज पाइथन में अलाउड है ना? सर स्क्रीन शेयर कीजिए ना. स्क्रीन विजिबल नहीं है मेरा? ओके सॉरी, माय बैड. इज माय स्क्रीन विजिबल नाउ? यस सर. इज माय स्क्रीन विजिबल टू ऑल? यस सर. आर यू गाइस लाइक लिसनिंग मी और नॉट? जस्ट एक बार कंफर्म करो सो दैट लाइक समझ में आए कि just allow me 1 minute. Let me configure sound settings of my device. It's not working well. So am I audible now? Still my screen is not visible to anyone? ओके सर. अभी विजिबल है स्क्रीन या नहीं है? एक बार कंफर्म करो. है सर. चलो फिर ठीक. देखो, इसमें क्या ना कि बिटवाइज एंड वगैरह आपको अलाउ नहीं करता, लाइक अलाउ करता है सारी चीजें. तो ठीक है, एक बार जस्ट ये आपका लास्ट ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर. बिटवाइज एंड और जो है ना, ये आपको मैं पाइथन के टाइम पे बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे ये ऑपरेशंस ट्रू एंड फॉल्स पे सिर्फ वर्क करता है, ना कि लाइक अगर मैं बिटवाइज एंड भी लगाऊं तो इस पे बिटवाइज एंड अवेलेबल नहीं है. ठीक है ना, तो सर फॉन्ट साइज बड़ा कीजिए थोड़ा, बहुत छोटा है.
हाँ मैं कर दे रहा हूँ बड़ा। विजुअल है। देखो अब मैं अगर नेक्स्ट करता हूँ 10 5 अलॉट हुआ एंड देन फिर जब मैं ये नेक्स्ट कर रहा हूँ तो ट्रू एंड फॉल्स में क्या आया एंड पे फॉल्स। ये बिटवाइज एंड है, ठीक है। सिमिलरली बिटवाइज और मैं करूँ, अगर मैं बिटवाइज एंड करता हूँ 5 एंड 10 पे तो न्यूमेरिक वैल्यू पे ना ये लाइक इम्प्लीमेंट नहीं होने दे रहा, ठीक है। आई होप इस पे इम्प्लीमेंट होने दे। चलो इस पे अब इम्प्लीमेंट हो रहा है। लाइक नॉर्मल लॉजिकल एंड ऑपरेशन से न्यूमेरिक वैल्यूज पे नहीं होने दे रहा है। देखो कोई बता सकता है 5 एंड 10 में ये लाइक जीरो क्यों आया? सोचा आपने कि लाइक यहाँ पे 5 है 10 है बट आंसर आया 0? एनीवन? किसी को लग रहा है कि कैसे हुआ, क्यों हुआ? चल मैं समझाता हूँ, मैं यही चीज एक्सप्लेन करना चाह रहा था। चलो इसमें एटलीस्ट बिटवाइज एंड ऑपरेशंस है। लाइक मैं कंफ्यूज हो गया था, पाइथन में एक्चुअली ये वर्क करता है बट मैं जब इस पे एंड ऑपरेशन लगाया था ना, नॉर्मल एंड, अगर मैं लॉजिकल एंड लगा रहा हूँ तो ये ऑपरेट नहीं होने दे रहा। देखो ये बता रहा है कि लाइक हमने एरर्स रखा है, इंटीजर के ऊपर हम एंड ऑपरेशन नहीं लगा सकते, ये सिर्फ बाइनरी पे ऑपरेट करेगा, ठीक है ना। तो ठीक है कोई बात नहीं, बाइनरी पे ऑपरेट करेगा तो बाइनरी पे ही सही, ठीक है। तो लॉजिकल एंड पे हम लोग विजुअलाइज करते हैं, यही मेरे को एक्सप्लेन भी करना था। तो लॉजिकल एंड पे ये कैसे काम कर रहा है ये मेरे को समझाना था कि लाइक 10 एंड 5 है, 5 एंड 10 पे कर रहे हैं हम लोग तो 0 आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये चीज हमें समझना है, ठीक है। चल मेरा नोट पैड स्टार्ट हो जाने दो। देखो मैंने बोला आपको क्या चीज, 5 एंड 10, राइट? यही ऑपरेशन परफॉर्म करना है ना, और ये आउटपुट आपको दिया 0। अच्छा आप लोग को बाइनरी कन्वर्जन आता है कि लाइक कोई डेसिमल नंबर है उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं? कोई बताओ, आता है आपको बाइनरी से डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं? कितने लोगों को पता है ये बताओ? किन्हीं को आता है तो बताओ, लाइक बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना आपको आता है तो बताओ, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा इतने कम पार्टिसिपेंट क्यों है, लाइक 3 ही लोग हो बाकी सब कोई प्रेजेंट नहीं है? सर कोई कोई ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। ठीक है मैं फिर से कॉल स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। एक बार विजिबल हो जाए तो आप लोग कंफर्म करना, ठीक है। मेरी स्क्रीन विजिबल है, ठीक है। यस सर। तो लॉजिकल ऑपरेशन सीखेंगे, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हम लोग लॉजिक सॉरी बिटवाइज एंड ऑपरेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो जब हमने करा बिटवाइज एंड फॉर 5 एंड 10, तो अगर आप नोटिस करते तो ये जो है आउटपुट आपको देता है 0, ऐसा क्यों? ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो 5 एंड 10 है हमारा और इसके ऊपर हमने बाइनरी ऑपरेशन का लाइक बिटवाइज एंड परफॉर्म करा, ठीक है ना। और ये बाइनरी में कन्वर्ट होने के बाद चीजों पे इंप्लीमेंट होती है। तो अगर मान लो ये डेसिमल नंबर 5 है, इसे मुझे कन्वर्ट करना इन बाइनरी नंबर, तो क्या करना होता है, 2 से इसे डिवाइड करते हैं, जो भी क्वेश्चन आता है उसको यहाँ पे रखते हैं और रिमाइंडर को यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। जैसे 2 जा 4 एंड रिमाइंडर 1, तो 5 से हो गया। फिर 2 से आप करोगे तो क्या होगा, 2 1 जा 2 रिमाइंडर 0। तो अगर मैं आपको बोलूँ इसको बाइनरी में लिखने के लिए तो आप क्या लिखोगे, यहां से स्टार्ट करोगे ऊपर की ओर बढ़ते जाओगे, तो क्या हो जाएगा 1 0 1। ये है आपका बाइनरी कन्वर्जन ऑफ 5, ठीक है। अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं, 1 मल्टीप्लाइड विथ 2 टू द पावर 0, फिर क्या होगा 0 मल्टीप्लाइड विथ 2 टू द पावर 1, 1 मल्टीप्लाइड विथ 2 टू द पावर 2। अब यहां देखो 1 इंटू 2 टू द पावर 0 क्या हो जाएगा 1, ये होता है इक्वल टू 1। इसको करोगे 0 इंटू 2 क्या हो जाएगा
0 और 1 into 4 क्या होगा 4। फिर लास्ट में सारे डिजिट को ऐड करते हैं तो 4 + 0 + 1 विच इज इक्वल टू 5। तो ये है आपका बाइनरी कन्वर्जन और बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन, मीन्स डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल। यहां तक में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। कोई कंफ्यूजन किसी को? अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप बता सकते हो, ठीक है ना। ऑलराइट, सो ये था हमारा बेसिक बाइनरी कन्वर्जन फॉर 5। सिमिलरली हम लोग करते हैं 10 के साथ। तो 10 के साथ करेंगे तो कैसे करेंगे देखना, ठीक है। सिमिलरली मैं बोल रहा हूँ 10 के साथ करने, करो। क्या हो जाएगा क्वेश्चन में, क्या आएगा बताओ आप लोग, क्या आएगा क्वेश्चन, क्या आएगा रिमाइंडर? लाइक जब आप डिवाइड करोगे तो शेष में क्या आएगा 0, 2 5 जा 10, यस मोहन ने सही बताया। फिर 5 वाला नीचे क्या हो जाएगा, सेम जैसे वो किया था वो 2 2 1, फिर सिमिलरली 2 1 0, राइट। और इसको नीचे से लिखते जाएंगे तो कैसे होगा 1 0 1 0 1, लास्ट में 0 1 0, इस तरीके से जाएगा, राइट। और इसको आप कन्वर्ट करोगे डेसिमल में तो क्या हो जाएगा 1 is to 2 to the power 0। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो क्या फर्क पड़ने वाला है। और सॉरी एक सेकंड, 1 0 1 0 बोला ना, 1 0 1 0, यस ठीक है। एक सेकंड कुछ तो गड़बड़ करा हमने, 2 5 1 0 1 0 ये होगा, सॉरी मैं उल्टा लिख दिया था, 1 0 1 0 होगा इसका। हाँ 1 0 1 0 होगा ना, क्योंकि यहाँ से लिखना स्टार्ट करें तो 1 0 1 0, मैंने उल्टा लिख दिया था इसको, 0 1 0 1। इसमें भी लाइक वही चीज है, 1 ये वाला चीज है जो यहाँ आएगा, 0 1 इस तरीके से नीचे से लिखना स्टार्ट करते हैं तो ये 1 0 1 बन रहा था, ठीक है। तो 1 0 1 0 हुआ तो 1 0 1 0 में क्या हो जाएगा कन्वर्जन, 0 इंटू 2 टू द पावर 0, 1 is to 2 to the power 1, 0 is to 2 to the power 2, और लास्ट में 1 is to 2 to the power 3। तो 1 is to 2 to the power 3 8 हो जाएगा, 0 वाला 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, 8 + 2 कितना हो जाएगा 10, ठीक है। इस तरीके से बाइनरी कन्वर्जन हुआ हमारा। अब देखो एंड ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर रहा ना, ये चीज देखना। अगर मैं आपको बोलूं कि सबको 4 डिजिट में कन्वर्ट करो तो 1 0 1, ये आपका 5 के लिए तो एक डिजिट यहाँ पे एक्स्ट्रा लगा सकते हो, साइंड बिट लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। ये पॉजिटिव है इसलिए 0 लगा दिया, नेगेटिव होता तो 1 लगाते। अब देखो 1 0 1 0। अब इस पे एंड ऑपरेशन परफॉर्म करो, और एंड ऑपरेशन का ट्रूथ टेबल कोई बता सकता है क्या होता है? एंड ऑपरेशन का ट्रूथ टेबल 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 होता है ना। तो ये आपका ए का वैल्यू हुआ, ये बी का वैल्यू हुआ, ये आउटपुट का वैल्यू हुआ, राइट। तो सिमिलरली करो 1 0 क्या हो जाएगा 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0। समझ में आया या नहीं आया ये बताओ। अब समझ में आया कि ये 0 क्यों आया? और किसी को कोई डाउट है तो बताओ कि लाइक ये 0 क्यों आया, इसमें किसी को डाउट? ऑलराइट, चलो अब जो है किसी और नंबर पे परफॉर्म करते हैं या फिर कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे मैं करूं 5 और 10 बिटवाइज और ऑपरेटर में अप्लाई कर रहा हूं, बिटवाइज और ऑपरेशन। सो लेट्स सी क्या आएगा आउटपुट। इसका आउटपुट आप लोग दंग रह जाओगे, देखो क्या आता है। कितना है आउटपुट 15, राइट। कितना है आउटपुट 15। सो वी हैव बाइनरी कन्वर्जन वैल्यू ऑफ 5 एज वेल एज 10। चलो और ऑपरेशन अब परफॉर्म करते हैं। कोई बताओ और का ट्रूथ टेबल क्या होगा? अगर मैं ट्रूथ टेबल बनाऊं और का ए बी और बाई रखूं तो क्या होगा 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 होता है या नहीं होता है? और ऑपरेशन पे होता है, सोचो जरा, राइट होता है।
तो अब अगर मैं 5 का लिखूं तो क्या हो जाएगा 0 1 0 1, राइट, ये 5 का हो गया और 1 0 1 0 ये हो गया 10 का, राइट। अब यहाँ पे और ऑपरेशन लगाओ, और ऑपरेशन परफॉर्म करो, क्या हो जाएगा 1 0 1 1 0 सॉरी 0 1 1 1 0 1 0 1 1। अब आपके पास आया 1 1 1 1, इसको आप बाइनरी में से डेसिमल में कन्वर्ट करो, 1:2 टू द पावर 0, 1:2 टू द पावर 1, 1:2 टू द पावर 2 और लास्ट में 1:2 टू द पावर 3। तो क्या हो जाएगा 1:1 1, 1:2 2, 1:4 4 और 1:8 8। अब आप सबको जोड़ो, 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 कितना हुआ 12 2 14 प्लस 1 15। कैसे आया था 15, समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ।
सॉरी गाइस, आई गॉट अ कॉल जो मुझे अटेंड करना पड़ा। ठीक है, सो ये बाइनरी कन्वर्जन में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, क्योंकि ये कन्वर्जन नहीं समझोगे ना तो थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए अलग चीजों को समझ पाना। क्या लगता है, समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ। तो ये था आपका लाइक और वाला ऑपरेशन। चलो अगर मैं बोलूं नॉट ऑपरेशन करने, तो मैं अगर आपको बोलूं नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाओ, तो कैसे करोगे। नॉट ऑपरेशन के लिए आपको क्या बताया था कि आपको यूज करना होता है नॉट ऑफ 5। एक सेकंड, इलीगल एक्सप्रेशन मैंने डाल दिया, सॉरी, नॉट ऑफ 5, ये सिंबल नॉट का सिंबल मेरे को देखना था, यस इसका नॉट ये होगा, नॉट दैट। ऑपरेटर ये नहीं लगा सकते हम लोग इस पे। एक सेकंड रुक जाओ कि क्या क्या इस पे अलाउड है, लेट मी चेक। बाइनरी ऑपरेशन पे आप लेफ्ट शिफ्ट कर सकते हो एंड और जॉर लगा सकते हो, नॉट नॉट सॉरी, जॉर ऑपरेशन आप कर सकते हो। तो 5 जॉर 10 करूं अगर मैं, ये अलाउड है, ठीक है ना। एंड नॉट लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट और जॉर, यही दो चीज, 4 ऑपरेशन आपको अलाउड है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे अगर आप 5 जॉर 10 करोगे तो जॉर पे क्या आता है, जॉर का ट्रूथ टेबल कल बताया था, लास्ट क्लास में बताया था, आपको याद है। जॉर का ट्रूथ टेबल आप लोग को बताया था ना। तो देखो 5 जॉर 10 करने पे भी क्या है आउटपुट, 15। ऐसा क्यों है पता है। जॉर का ट्रूथ टेबल अगर आपको याद हो, तो मैंने जॉर के बारे में जिक्र करा था कि अगर आप जॉर का ट्रूथ टेबल लिखते हो तो कुछ ऐसा बनता है, ए बी और इसको बाई मान लो, तो 0 0 0 हो जाता है। यस, यू आर राइट मिथिलेश। 1 0 1 रहेगा, 0 1 1 रहेगा, और साथ ही साथ 1 1 0 हो जाता है, ठीक है। तो हमारा जो सारा कॉम्बिनेशन है वो इसी में लाई कर रहा है ना। अगर आप नोटिस करो तो देखो 0 1 1 0 0 1 1 0, इसीलिए आपका और का एज वेल एज जॉर का दोनों ऑपरेशन कितना आएगा, 15 आएगा। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। कुछ भी कंफ्यूजन है जॉर वाले ऑपरेशन पे। तो लॉजिकल एंड हमने देखा, सॉरी बिटवाइज एंड देखा, बिटवाइज और देखा, बिटवाइज जॉर ऑपरेशन देखा, XOR। अब जो है हमें देखना लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। अगर मैं बोलूं लेफ्ट शिफ्ट करने, ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट करने तो क्या होगा, लेफ्ट शिफ्ट का सिंबल क्या होता है, एनीवन। लेफ्ट का शिफ्ट का सिंबल क्या होता है, चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ लेफ्ट शिफ्ट का सिंबल क्या होगा। लेफ्ट शिफ्ट के लिए आप यूज कर दो यस मोहन, दैट्स राइट। लेफ्ट शिफ्ट अगर मुझे करना है सपोज कि एक्स लेफ्ट शिफ्ट 3, चलो अब यहाँ पे हम लोग करते हैं एक्स लेफ्ट शिफ्ट 3, या फिर लेफ्ट शिफ्ट 3 जस्ट करो ना। एक्स का मेरे को चाहिए लेफ्ट शिफ्ट करना है कितना, 3, तो मैं करूंगा एक्स लेफ्ट शिफ्ट 3, और एक्स में वैल्यू क्या है हमारा, 5 है, सॉरी 10 है। अब दिखाता हूँ आपको लेफ्ट शिफ्ट करके, देखो 10 5, और जैसे ही लेफ्ट शिफ्ट करा 3, तो ये कितना पहुंच गया, 80। कोई बता सकता है कि ये 80 तक कैसे पहुंच गया। देखो कैसे पहुंचा वो आप समझते हैं। लेफ्ट शिफ्ट में क्या हुआ कि आपको लेफ्ट साइड की ओर बिट को भेजना है, राइट। सो लेट्स सी कि लेफ्ट शिफ्ट अगर करेंगे तो कैसे ये ऑपरेट हो रहा है। मैं इसका विजुअलाइजर ढूंढता हूं जिससे ना आपको मैं विजुअलाइजेशन करवा सकूं साथ में, तो बढ़िया रहेगा, राइट। लेफ्ट शिफ्ट विजुअलाइजेशन, अगर मैं अच्छे से समझा पाऊँ ना तो ज्यादा बढ़िया है। चलो ये रहा वैल्यू हमारा 8 बिट साइज पे, ठीक है। वैल्यू है 10, 4 बिट, 8 बिट है ना, सॉरी 8 बिट पे ही रखो। शिफ्ट कितना करना, तो 3 बार, डायरेक्शन लेफ्ट वाला रहेगा, परफॉर्म बिट शिफ्टिंग। देखो 8 बिट के लिए नहीं परफॉर्म, 8 बिट परफॉर्म लेफ्ट शिफ्ट, यस।
ठीक है, देखो क्या हो रहा है, कोई बता सकता है यहाँ पे क्या देख रहे हो आप? लेफ्ट शिफ्ट जब ये हो रहा है तो क्या हो रहा है, सोचो जरा सा, क्या हुआ? आपने 10 वैल्यू का, वैल्यू 10 था ना, बाइनरी में 10 नहीं, सॉरी डेसिमल में 10 है, इसके ऊपर करना है, राइट? तो देखो ये वैल्यू आ रहा है डेसिमल में 80, राइट? कैसे हुआ जो देखना, लेफ्ट शिफ्ट करना तीन तीन बार, ठीक है, पहला बार लेफ्ट शिफ्ट किया, ठीक, तो क्या कर रहे हैं वो आप देखना। फर्स्ट टाइम में लेफ्ट शिफ्ट करने वक्त अगर आप देखो 0 1 0 1 0 था, तो इसको लेफ्ट साइड में एक बिट, राइट साइड पे एक बिट बैठा दिया गया। मतलब जैसे आप समझो कि अगर आपको मैं विजुअलाइज करवाऊं कि एक ट्रेन पे आप लोग ट्रैवल किए हो, कितने लोग ट्रेन पे ट्रैवल किए हो ये बताओ पहले। ट्रेन पे कितने लोग ट्रैवल किए हो? आई होप सबने करा होगा, राइट? सपोज करो ये ट्रेन का बर्थ है, ठीक है, इस पे पहले से एक पर्सन बैठा हुआ, दूसरा पर्सन बैठा हुआ, तीसरा पर्सन बैठा हुआ। अब कोई आया इस साइड से धक्का देकर के आपको बोले कि मैं भी एडजस्ट हो जाऊंगा, ठीक है, तो इस साइड पे आप मूव करोगे, इस साइड वाला बंदा थोड़ा सा खिसकेगा, फिर ये थोड़ा सा खिसकेगा, ये थोड़ा सा खिसकेगा, और फिर जाकर के ये एडजस्ट होगा। फिर एक और इंसान आए, फिर वो बोले मैं भी एडजस्ट होऊंगा, तो क्या होगा? फिर वापस सबको धक्का मुक्की करके ठेल करके उधर पहुंचाओगे, फिर तीसरा बंदा है वो भी इधर घुसेगा। तो उसी तरीके से सोचो कि हमारे पास क्या था, 1 0 1 0, राइट, 10 का। अब जो है लेफ्ट शिफ्ट हुआ, तो मतलब क्या हुआ, स्नेहा श्री ज्वाइन नहीं कर पा रही हैं, आप लेट थे क्या स्नेहा? दोबारा आपने लेफ्ट करा होगा, फिर आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे होगे। आप लोग क्लास एक बार ज्वाइन करो ना, तो दोबारा लाइक गायब मत हो। आप लोग किस डिवाइस लैपटॉप से ज्वाइन हो, तो पहले तो आपको मैं ग्रुप खाली करूंगा। आप लोग इतना सारा अकाउंट से कनेक्ट हो गए हो ना, इसके कारण प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है ना? आप लोग हो टोटल कितने लोग, 11 12 लोग, टोटल अकाउंट दिख रहा 23। आप लोग लगता है रोज दिन नया अकाउंट क्रिएट करते हो क्या, या अलग ढंग से ज्वाइन करते हो? एक बार आप ग्रुप में जैसे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करते हो वैसे ज्वाइन कर जाओ, एंड देन फिर उसी ग्रुप में रहो, सो दैट कि मुझे भी रिंग करने में आसानी हो, ठीक है ना? आई होप वो कॉल अटेंड कर ले। ऑल राइट, चलो। सो मैं क्या बोल रहा था कि लेफ्ट शिफ्ट आपको खिसकाना मीन्स लेफ्ट साइड कब खिसकेगा, जब आप यहाँ पे एक जीरो आके लगाओगे, राइट? तो ये हुआ फर्स्ट लेफ्ट शिफ्ट, राइट? सिमिलरली नेक्स्ट लेफ्ट शिफ्ट में क्या होगा, एक और आकर के पीछे से लग जाएगा, लगेगा। ये क्या हुआ, सेकेंड लेफ्ट शिफ्ट। थर्ड लेफ्ट शिफ्ट में क्या होगा, एक और बंदा राइट साइड से आकर के बैठ जाएगा, एक और जीरो आप अटैच कर दोगे, ये हो गया आपका फाइनल वैल्यू। अब जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, 0 is to 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, ये हो जाएगा 2 to the power 4, ये 2 to the power 5, 2 to the power 6। अब सोचो 2 to the power 6 प्लस 2 to the power 4, ये आपको करना है, तो क्या हो जाएगा टोटल पावर वो देखो। तो 2 to the power 4 कितना होता है, 2 is to 2 मीन्स 16, राइट? तो 16 हो गया, फिर 16 टू जा 32, 32 टू जा 64, ये हो जाएगा 2 to the power 6, और दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो 16 प्लस 64, ये हो जाएगा आपका वैल्यू 80। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ, एनीवन, किसी को कुछ भी डाउट? कुछ तो बोलो, लाइक हाँ ना, कुछ भी बोलो। नहीं समझ में आया तो आप बोलो, मैं वापस से समझाऊंगा। देखो इसमें भी वही चीज दिखाया आपको लॉजिकल शिफ्ट में, अगर आप देखोगे तो फर्स्ट शिफ्ट में ये आपका रहा नंबर 10 का, राइट, और एक जीरो लेफ्ट साइड से आकर के बैठ, राइट साइड से आकर के बैठ गया। नेक्स्ट में देखो तो 1 0 1 0, ये रहा आपका 10, राइट साइड से दो लोग आकर के बैठ गए, राइट? सिमिलरली थर्ड रोटेशन में क्या हुआ, थर्ड रोटेशन में ये हुआ कि तीन लोग आकर के राइट साइड से बैठ गए, तीन जीरो आया राइट साइड में आके बैठ गया। तो इस तरीके से आपका बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट में आपका इस तरीके से वैल्यू हुआ। चलो, अब अगर मैं बोलूं कि आप लोग पेपर पेन पे परफॉर्म करो राइट शिफ्ट ऑफ 10, अब क्या करना है, 1 0 1 0 जो आपका है नंबर, इसको राइट शिफ्ट करना मीन्स अब जो है लोग राइट साइड से आएंगे और सॉरी लेफ्ट साइड से आएंगे और बैठेंगे। तो 1 0 1 0 है, तो पहला शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 0 बचेगा, इधर पर साइड पे एक और जीरो लग जाएगा,
राइट। फर्स्ट शिफ्ट में 0 वाला बेचारा बाहर चला जाएगा, नेक्स्ट शिफ्ट में ये बाहर चला जाएगा, उसके अगले शिफ्ट में ये बाहर चला जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा? बहुत ही सिंपल सा चीज है कि आप इसमें राइट शिफ्ट चूज करो और 3 बार आप 10 के ऊपर परफॉर्म करोगे, आपका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे भी मैंने आपको दिखाया क्या है 1 0। लेट मी नीचे कर लेने दो, कलर चेंज कर देता हूं। पहले क्या अपने पास 1 0 1 0, ठीक। अब राइट साइड से धक्का मारेगा और ये साइड पे बॉक्स नहीं बढ़ सकता, ये चीज याद रखना, ठीक है ना। इस साइड पे आप बॉक्स नहीं बढ़ा सकते, तो क्या हो जाएगा बेचारा 1 बचेगा, 0 बचेगा, 1 बचेगा, बाकी इस साइड पे आपने एक 0 लगा दिया। दूसरा बार धक्का पड़ा, बेचारा 1 बाहर चला जाएगा, क्या बचेगा 0 1 0 0। अगला बार धक्का मारोगे, बेचारा ये 0 बाहर चला जाएगा, बचेगा 1 0 0 0। अब इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे तो 1:2 टू द पावर 0, 1:1 इज इक्वल टू 1। इसलिए राइट शिफ्ट ऑफ 3 टाइम्स राइट शिफ्ट ऑफ 10 विल बी 1। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। क्या अब आप बिना किसी सॉफ्टवेयर का यूज किए, बिना किसी प्रोग्राम को परफॉर्म किए अब लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट ये सारी चीजें बता सकते हो या नहीं बता सकते? पहले ये बताओ, क्योंकि सूडो कोड के क्वेश्चन में ना आपको जनरली इसी तरीके की चीजें डली हुई रहेगी, लाइक बाइनरी ऑपरेशन, बिटवाइज ऑपरेशन से आपको वहां पे डाला हुआ रहेगा और उसके साथ इफ एल्स के साथ उसको लगाया हुआ रहेगा, तो आपको ट्रू या फॉल्स है ये आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बेसिस पे आप आगे बढ़ोगे। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ यहां तक में। चलो अब जो है आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब एक एक करके अपना डेटा टाइप जो भी पढ़े थे ना उसके बारे में कुछ कुछ चीजें सीखेंगे। जैसे आज हम लोग जावा का स्ट्रिंग के बारे में समझेंगे, ठीक है ना। तो देखो जावा में स्ट्रिंग आपको बताया क्यों होता है, तो स्ट्रिंग का काम है कैरेक्टर्स नंबर मल्टीपल कैरेक्टर्स को स्टोर करना। कैर का क्या काम था? सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करना। तो यहाँ पे स्ट्रिंग जो है वो आपको हेल्प करेगा मल्टीपल कैरेक्टर्स को एक साथ स्टोर करने में, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हो कि स्ट्रिंग्स आर बीइंग यूज्ड फॉर स्टोरिंग टेक्स्ट, ठीक है। अब स्ट्रिंग वेरिएबल में क्या होता है कि आप कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को रखते हो, इसीलिए आपको डबल क्वोट के अंदर इसको पास करना होगा जब भी आप स्ट्रिंग को दिखाओगे। जैसे मान लो मुझे एक वेरिएबल क्रिएट करना स्ट्रिंग, तो मैं विजुअलाइजेशन पे ही आपको दिखा रहा हूं सो दैट कि आप चीजों को समझ सको। चलिए यहां पे मैं एक वेरिएबल बना रहा हूं स्ट्रिंग का, ठीक है, जिसमें मुझे स्ट्रिंग स्टोर करके रखना है। तो कैसे रखूंगा? पहले डिक्लेयर करूंगा वेरिएबल नेम, क्या हो जाएगा स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद जो भी वेरिएबल नेम मुझे रखना है, जैसे मान लो मैं रखता हूं नेम, और नेम में मैं रख रहा हूं मोहन मंडल, समझ में आई बात। तो इस तरीके से मैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर कर सकता हूं। फिर वही चीज अगर प्रिंट करके दिखाना, आउटपुट दिखाना, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैं वेरिएबल नेम दिखा सकता हूँ। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। अब देखो ये क्या होगा, ये स्ट्रिंग एज ए वेरिएबल स्टोर होगा। देखो ये नेम करके एक वेरिएबल बना और यहाँ पे मोहन मंडल स्टोर होगा, राइट। और जैसे ही नेक्स्ट करोगे तो ये वाला प्रिंट होगा। तो स्ट्रिंग कैसे लाइक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, असाइन करते हैं, और कैसे वैल्यू को स्टोर करते हैं, इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। देखो इसमें डिक्लेरेशन और असाइनमेंट दोनों अलग अलग भी आप कर सकते थे, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते थे। जैसे अगर मैं बोलूं डिक्लेरेशन एज वेल एज असाइनमेंट अलग करो, तो क्या करोगे आप यहाँ पे जस्ट वेरिएबल डिक्लेयर करके छोड़ दोगे, राइट। फिर नेक्स्ट लाइन में आप करोगे नेम इज इक्वल टू, फिर आप वैल्यू डाल दोगे, राइट। तो ये हो गया आपका डिक्लेरेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है, और ये हो गया आपका वेरिएबल असाइनमेंट। ठीक है, देखो सेम आउटपुट आएगा, कुछ भी अलग नहीं आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। हाँ सॉरी माय बैड, मैं सेमीकोलन मिस कर गया था इसलिए गाली पड़ा। ठीक, अब जो है नेक्स्ट देखो आया सेम आउटपुट। तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हो। नेक्स्ट अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे ना कितने कैरेक्टर्स है उसके अंदर, ये काउंट करके बताओ कितने कैरेक्टर्स है, वो मुझे उसका लेंथ जानना है, ठीक है ना।
तो आप यहाँ पे एक फंक्शन मिलता है आपको लेंथ करके, जिसका यूज करके आप इसका लेंथ पता कर सकते हो। ठीक है, देखो वेरिएबल नेम डॉट लेंथ, ठीक है ना। नेक्स्ट करेंगे तो आपको इसका कैरेक्टर्स काउंट करके बताया 12। आप बोलोगे सर 12 कैसे हुआ, जबकि कैरेक्टर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ही है। मोहन मंडल नेम में 11 कैरेक्टर ही तो यूज हो रहा है। तो देखो 12 इसलिए हुआ ना क्योंकि स्पेस भी बीच में है और उसको भी एज ए कैरेक्टर काउंट करता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से 12 लेंथ इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग का बता सकते हो। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। कुछ तो बोलो, साइलेंट हो जाते हैं और आप लोग, ये अच्छा नहीं लगता। चल आगे बताता हूँ और भी चीजों के बारे में। जैसे अगर मैं बोलूँ आपको कि मुझे, अच्छा ये चीज बताओ, अगर मैं इसके जगह पे ये करूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट यहां पे मैं लिखूं ABCD EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, इसका मैं करूं लेंथ, तो क्या मुझे लेंथ मिलेगा या नहीं मिलेगा? यस एब्सोल्युटली मिलेगा, क्योंकि आप यहाँ पे वेरिएबल नेम पास करो, नेम यहाँ पे, या फिर स्ट्रिंग पास करो, दोनों में ये ऑपरेशन वर्क करेगा। ठीक है, देखो 26 आ गया आउटपुट। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बोलूं कि अगर मुझे इस स्ट्रिंग के को, ये सारा का सारा अपर केस में है ना, और मोहन मंडल वाला जो नेम है वो लोअर केस में है, मतलब लोअर कैपिटल मिक्स है। मैं बोलूं कि मोहन मंडल वाले सेगमेंट को क्या करो कि मुझे इसको अपर केस में सारा कैरेक्टर कर दो, तो उसके लिए आपके पास फंक्शन है टू अपर केस। ठीक ना, इस फंक्शन को कॉल करना, इस मेथड को कॉल करना, और इसमें टू लोअर केस करोगे तो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, टू लोअर केस। ठीक है, ये दोनों मेथड देखो क्या करता है कि आपके सारे कैरेक्टर को या तो अपर या तो लोअर में कन्वर्ट करेगा। यस मिथिलेश, क्या है क्वेश्चन? पहले देख लो इसको। देखो मोहन मंडल को अपर कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, देखो सारा का सारा मोहन मंडल, लेकिन वेरिएबल आपका सेम रहेगा, पुराना वाला है, याद रखना वेरिएबल आपका चेंज नहीं करेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका देखो सारा ABCD स्मॉल में हो गया और इस तरीके से एग्जीक्यूट होता है। यस मिथिलेश, क्वेश्चन पूछो आप, क्या क्वेश्चन है? सर एज अ नेम जैसे स्ट्रिंग नेम करके पूछते हैं ना, तो वहाँ पे सर स्ट्रिंग में एरर दिखा रहा है। क्या स्ट्रिंग में एस आपने स्मॉल रखा होगा? स्ट्रिंग में एस कैपिटल ही रखना पड़ेगा, स्मॉल नहीं रख सकते हैं। सॉरी, यस मोहन, यू आर राइट। और क्लास नेम हमेशा आपको रखना पड़ेगा कैपिटल। चलो आगे बढ़े। चलिए अगर मैं आपको बोलूं कि किसी कैरेक्टर का इंडेक्स फाइंड करके बताओ, मान लो मैं आपको बोलूं कि मोहन में ए कहां पे है, ये मेरे को फाइंड आउट करके बताओ, तो आप कैसे फाइंड कर सकते हो? तो यहां पे एक फंक्शन का यूज करोगे और उस फंक्शन का नाम है इंडेक्स ऑफ। क्या है? इंडेक्स ऑफ। और यहाँ पे जिसका भी इंडेक्स आपको चाहिए वो आप पास करो। तो जैसे मुझे चाहिए ए का इंडेक्स, ठीक है ना। अब देखो ये मुझे क्या देता है, जबकि आप देखो तो मोहन मंडल में 3 बार ए आया है, एक बार मोहन के अंदर और मंडल के अंदर में 2 बार। सो लेट्स सी कि क्या बताता है। क्या प्रिंट किया? 3। क्यों प्रिंट किया 3? क्योंकि जैसे ये ढूंढना स्टार्ट किया तो 0 नंबर इंडेक्स पे आया, इसको मिला M, आगे बढ़ा बेचारा, आगे बढ़ा तो इसको O मिला, फिर आगे बढ़ा बेचारा, सेकेंड नंबर पोजीशन पे इसको H मिला, नेक्स्ट वाले पोजीशन पे इसको A मिला, ये खुश हो गया। ठीक है ना, खुश होने के बाद इसने आंसर रिटर्न करा, आगे देखने भी नहीं गया कि आगे और भी है या नहीं है। समझ मेरी बात? इंडेक्स ऑफ कैसे वर्क कर रहा है, ये जैसे इसको पहला सेगमेंट पे, पहला लोकेशन पे कहीं भी किसी भी जगह पे फर्स्ट टाइम इसको मिल गया वो चीज, ये खुश हो जाएगा और अपना काम बोलेगा खत्म हुआ मेरा काम, आउटपुट देगा और आगे भाग जाएगा। समझ में आई बात? तो वही किया, देखो 3 प्रिंट किया, अब देखो आगे भाग गया, अब ये अगला लाइन प्रिंट हो रहा है, राइट।
तो आप इस तरीके से इंडेक्स निकाल सकते हो किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर का, ये एज वेल एज स्ट्रिंग का भी। सपोज करो मैं इसको बोलूं MAN ढूंढो, MAN ढूंढो, तो MAN देखोगे तो मंडल में ये स्टार्ट होता है, राइट, होता है ना। तो अब इसका अगर पूछोगे इंडेक्स क्या, तो जहां पे M स्टार्ट हो रहा है ना ये वाला, वहां पे आपको देगा। एक सेकंड, अनक्लोज्ड लिटरल, मैंने कहां पे अनक्लोज्ड लिटरल रख दिया है? सही तो है, सॉरी, इसको डबल क्वोट में देना पड़ेगा, नॉट इन सिंगल कैरेक्टर, क्योंकि सिंगल क्वोट में सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर को पास कर सकते हो, ना कि स्ट्रिंग को, इसलिए वो गड़बड़ था। तो डबल क्वोट में मैंने स्ट्रिंग को पास करा, देखो, नेक्स्ट करा, नेक्स्ट करा, देखो MAN कहां पे मिल रहा है, फर्स्ट 0 1 2 3 4 स्पेस 5 6 नंबर पे आपको M मिल गया, इसके बाद ही कंटिन्यूएशन में इसको MAN मिल गया, इसलिए इसने आंसर करा 6। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। ठीक है, इसके बहुत सारे मेथड्स हैं जो आप एक बार देख लेना, मैं आपको लिंक दे रहा हूं, यहां पर देखोगे ना तो आपको बहुत सारे मेथड्स जो हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे कैरेक्टर ऐड, तो ये बताएगा कि किस पर्टिकुलर इंडेक्स पे वो कैरेक्टर अवेलेबल है। कोड पॉइंट ऐड, तो आप यूनिकोड कैरेक्टर निकाल सकते हो, कोड पॉइंट बिफोर, तो ये सारे मेथड आपको ट्राई करने, ये आपका असाइनमेंट है। ठीक है ना, आज का असाइनमेंट आपका यही है। कोई कंफ्यूजन तो बताओ, ये सारा का सारा आपका असाइनमेंट है आज के लिए, कि आपको ये रिवाइज करना है। मैं इसको क्लासरूम में भी डाल दे रहा हूँ, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन तो बताओ। आज के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ, क्योंकि ये वाले सारे सेगमेंट आप प्लीज कंप्लीट करना, अदरवाइज लाइक फिर फायदा नहीं होगा। तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू गो थ्रू ऑल द मेथड्स ऑफ जावा। ठीक है, इसलिए आज मैं सेशन थोड़ा पहले भी कंक्लूड कर रहा हूँ, आपको ये सारा कुछ एक एक करके ट्राई करना है। ठीक है, क्योंकि मैं जो असाइनमेंट लूंगा ना बीच बीच में टेस्ट, उसमें ये सारे मेथड्स हमारे प्रेजेंट होंगे, तो ये मत बोलना सर आपने पढ़ाया नहीं, क्वेश्चन डाल दिया। ठीक है, सो ये आपका आज के लिए होमवर्क टाइप का असाइनमेंट है। ठीक है, ऑलराइट गाइस, एनीवन, किसी को कुछ डाउट है तो पूछो, अदरवाइज आप ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है ना।